श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है मासिक शिवरात्रि और बड़े सरल उपाय आपको जरूर करने हैं ताकि परिवार के सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति हो और परिवार खुशियों से भरा रहे। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले मासिक शिवरात्रि जो कि हर एक महीने आती है, उसमें 4 पहर की पूजा का विधान है, तो देर रात्रि तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को क्या करना है, जो प्रथम वाला उपाय है वह दीपक से संबंधित है। आपको बताना चाहूँगी, गुरुवार की तिथि होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ यह हो गया है। इसके बाद अन्य उपाय बताना चाहूँगी जो आप बड़े सरलतम तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर एक दीपक बनाना है। दीपक आप आटे का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि ही तिथि पड़े तभी यह उपाय आपको कर लेना चाहिए। यह उपाय में आपको 1 दाना चावल का आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चावल जो है नारी के जीवन में जब दुख आ रहे हैं, गुरुजी कहते हैं तब जो है यह उपाय कर लेना चाहिए। तब आपको क्या करना है कि एक पूर्ण चावल अक्षत स्वरूप में लेना है और दीपक के अंदर यह चावल का दाना आपको डाल देना है ताकि रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाए। अब आज की तिथि जो है वह शिव शक्ति के नाम की अर्थात शिव मिलन, शिव शक्ति मिलन के नाम की जानी जाती है। तो जो आपने चावल डाला हुआ है जिस दीपक में, उसमें घी भर लेना है और आप सभी को विशेष तौर पर यह जो दीपक है उसमें 2 बत्तियां रखनी है, एक शिव और एक शक्ति के नाम की बत्ती रखनी है। चाहे तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो दोनों ही लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 दाना चावल डालकर आपको यह घी का दीपक बना लेना है। साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर 1 दाना चावल का और लेना है और यह साथ के साथ आपको जल के लोटे में डाल लेना है या अपने साथ जो है थाली में रखकर ले जा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे। दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर चले जाइए। प्रार्थना करें कि हे शिव शक्ति, आज के दिन अर्थात मासिक शिवरात्रि तिथि का भाव बोलें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और चावल डाला हुआ जो जल है वह शिवलिंग पर चढ़ा दे या बेलपत्र पेड़ के नीचे चढ़ा दे। दोनों में से इच्छा आपकी है, आप एक स्थान पर जाकर करें। उसके बाद जो गोल बत्ती का घी का दीपक जिसमें आपने शिव और शक्ति के नाम का 2 बत्ती का प्रयोग किया है, वह आज की तिथि और अपना नाम गोत्र बोलकर मनोकामना बोलकर 1 चावल का दाना डालकर आपको समर्पित कर देना है अर्थात प्रज्वलित कर देना है। शिव शक्ति की कृपा से 1 दाना चावल आपके कष्ट मिटा देगा और रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान कर देगा। तो कितना सरल उपाय है। 1 दीपक की आवश्यकता है और 1 जल के लोटे में 2 चावल के दाने अर्थात 1 दीपक में 1 जल के लोटे में, दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर जाकर कर सकते हैं। मंदिर न जा पाने की स्थिति में घर पर अगर शिवलिंग विराजमान है तो देर रात्रि तक वहाँ पर भी उपाय किया जा सकता है। घर पर अगर बेलपत्र का पौधा लगा है तो वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी आपको दीपक से संबंधित ही मैं बताऊंगी सबसे पहले, फिर अन्य उपाय जानेंगे। जैसा कि आज गुरुवार की तिथि है, सर्वश्रेष्ठ तिथि के स्वरूप में इसे जाना जाता है। आप सभी को सबसे पहले आज दीपक तुलसी माँ के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या हरिहर का स्मरण करते हुए, क्योंकि आज श्रीहरि और महादेव की सुंदर तिथि है, तो आपको तुलसी माता के समक्ष गोल बत्ती का सबसे पहले दीपक लगाना है। पीपल देवता के निमित्त आप सभी को दीपक का दान जरूर से करना है और साथ के साथ आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में भी दीपक लगाना है। भाग्य की रेखाएं खुल जाएंगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में आज दीपक लगा देते हैं तो कहना ही क्या, हर तरह की परेशानी का निदान हो जाएगा। तो 2 उपाय में से कोई एक दीपक का उपाय आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय और अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में यह उपाय गुरुजी ने बताया था, अगर आप इसे मासिक शिवरात्रि जो कि हर एक महीने आती है आप नियमबद्ध तरीके से कर लेते हैं तो रोग कष्ट संकट दुख दरिद्रता पीड़ा जो परिवार में आपको परेशान कर रही है, हर तरफ से खाई जा रही है, उसका निदान होना ही है। कोई भी एक उपाय चुनकर कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो जहाँ पर आप अटक रहे हो, जहाँ पर बात मन की रह रही हो, कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। जहाँ पर भी सवाल आपको परेशान कर रहे हो, तुरंत आप सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लेंगे। वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ जो है मैं कैसे अपनी वीडियो में सुधार करूँ, कहाँ पर अपने जो है चैनल को सही करूँ, मुझे अपनी राय जरूर से बताइएगा। और साथ के साथ अब बढ़ते हैं शिव पंचायत से महापुराण कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय की तरफ। आपको यह उपाय आज देर रात्रि तक कर लेना है। कहा जाता है आज के दिन
गेहूं के दाने बहुत अधिक फलदायक होते हैं। जिस व्यक्ति का मकान नहीं बन रहा होता है, जिसके जीवन में हर तरफ से वह दुख पा रहा होता है और हमेशा ही दुख तकलीफ और संकट कष्ट पीड़ा से वह भोग रहा होता है, तो विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि होती है, उस दिन आप सभी अगर शिवलिंग पर गेहूं के दाने, गेहूं की बालियां मिल जाए तो श्रेष्ठ है, परंतु अभी गेहूं की बालियां मिलना कठिन है, तो आप सभी गेहूं के दाने ले सकते हैं। जैसे कि आज जो है विशेष तौर पर जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए माना जाने वाला दिन है, तो 108 गेहूं के दाने आप अगर जो है निकाल लेंगे जो है थाली में या किसी कटोरी में, 108 गेहूं के दाने आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर पहले उस जो है कटोरी में 108 गेहूं के दाने जो रखे हैं पूरे घर में आपको घुमा लेना है और उसे शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देना है। कहा जाता है 108 गेहूं के दाने जो शिवलिंग पर घर में घुमाकर मासिक शिवरात्रि के दिन समर्पित कर देता है, उसके सूर्य ग्रह भी मजबूत होते हैं और उसके परिवार में जो दुख होती, दरिद्रता, पीड़ा, संकट चल रही होती है, उसका भी निदान हो जाता है। तो देर रात्रि तक आज गेहूं के दाने शिवलिंग पर 108 की संख्या में आप अपने घर में घुमाकर घर के ही शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो यह अति उत्तम माना जाता है। अगले सावन आने तक आपका घर परिवार सुख समृद्धि और जो जीवन में पीड़ा है उनका निदान होगा और अपने आप में परम सुख आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो इस तीसरे उपाय को भी कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। यह जो चौथा उपाय है यह शिव पंचायत से महापुराण कथा में बतलाया गया है, जो गुरुजी का अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं जब आपको पीड़ा सता रही हो, आप संतान संबंधी रोग कष्ट पीड़ा से हमेशा गुजर रहे हो, तो आपको शिव पंचायत का स्मरण करते हुए शिवलिंग के आसपास ही पड़ी हुई 5 बेलपत्र ले लेनी है। उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर शिव पंचायत का स्मरण कर कर समर्पित कर देना है। सबसे पहली जो बेलपत्र होगी वह श्री गणेश जी महाराज के नाम की होगी, दूसरी माता दुर्गा के नाम की, तीसरी सूर्य नारायण भगवान की, चौथी भगवान शिव और पांचवी महादेव के नाम की। कहा जाता है शिव पंचायत के नाम की जो भी 5 बेलपत्र मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसकी जो रोग है वह कष्ट है जो शिव पंचायत होती है वह तुरंत दूर करती है और खुशियाँ परिवार में बरकत स्वरूप में भरने का कार्य करती है। तो शिव पंचायत का नाम लेकर 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा आज देर रात्रि तक। फिर जो जल का लोटा ले गए हैं वह एक एक करके, एक ही जल का लोटा ले जाना है, उसमें से 5 बार शिव पंचायत का स्मरण, जो मैंने देवी देवता पंच बताए उनके स्मरण में आपको चढ़ा देना है। और एक दीपक लगा दीजिए कि हे शिव पंचायत, मेरे जीवन में बच्चे के संबंधित रोग से संबंधित कष्ट से संकट और दुख दरिद्रता से संबंधित बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का आप निदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर आ जाना है। कहा जाता है शिव पंचायत के नाम से जो 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है और एक जल के लोटे को 5 बार धीरे धीरे धार देते हुए समर्पित करता है, शिव पंचायत उस पर अपनी कृपा